हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कब ग्लाइकोजन बनेगा ग्लूकोज से और कब ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज देगा। क्योंकि हमने देखा कि ग्लाइकोजन बनता भी है और ग्लाइकोजन टूटता भी है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि हम फैट स्टेट में हैं या फिर हम फास्टिंग स्टेज में हैं। तो वो रेगुलेट कैसे होगा, बॉडी को कैसे पता लगेगा, बॉडी के अंदर क्या कोई हार्मोन रेगुलेशन है, क्या कोई एलोस्टेरिक रेगुलेशन है जो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के बनने को, है ना, ग्लाइकोजन के बनने को और ग्लाइकोजन के टूटने को रेगुलेट कर सकता हो। कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल है। हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है ना। वो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन को। ठीक है, चलो अगर मैं सिंपल सा पूछूं, दो टाइप के रेगुलेशन होंगे, एक हार्मोनल रेगुलेशन। अब ये करके देखते हैं, ठीक है, एक करके देखते हैं। की एंजाइम में क्या बोल रहा हूँ, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस में जो की एंजाइम है, मतलब उसको अगर मैं रेगुलेट कर लिया, उसको मैंने अगर कम या ज़्यादा कर लिया तो मेरा पूरा का पूरा ग्लाइकोजेनेसिस कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसका नाम होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। मैंने पढ़ाया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना। जब वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ग्लूकोज लग रहे थे, याद है, ब्रांचिंग हो रही थी, है ना। ब्रांचिंग तो नहीं, मतलब एक तरीके से हाँ ग्लूकोज लग रहे थे, ठीक है। आप ग्लूको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन आपका जब टूटता है तो उसमें जो मेन एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। तो ये दो एंजाइम के नाम जब मैंने पढ़ाया भी होगा आपको तो लिए होंगे। ये ग्लाइकोजन सिंथेज में आता है और ये ग्लाइकोजन को तोड़ने में आता है। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि मुझे इन दो एंजाइम को रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, कम करना है, और इनको रेगुलेट करने से क्या होगा, मेरे हार्मोन, मेरे जो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम डिस्कशन करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। तो पहला केस सिनेरियो बनाते हैं कि हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, हम फास्टिंग स्टेट पर हैं, ठीक है, हमें स्ट्रेस है या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, एक हार्मोन निकलेगा ग्लूकागॉन। अगर मैं सिंपल पूछूं ग्लूकागॉन करता क्या है ना, ग्लूकागॉन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, आपके अंदर बॉडी में सेल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। अब आप खुद सोचो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए या नहीं चाहिए? आप बोलोगे बिल्कुल चाहिए, है ना। आप फास्टिंग स्टेज में हो, है ना, फास्ट खाया नहीं है कुछ, तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। आप बाहर से कुछ खा नहीं रहे हो, ठीक है, तो यानी स्ट्रेस में हो तो आपको ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे हार्मोन निकलेंगे जो कुछ ग्लूकोज को लेवल बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं अभी देखेंगे। तो ग्लूकागॉन, ये देखा, एपिनेफ्रिन, इमरजेंसी हार्मोन, नॉन एपिनेफ्रिन, है ना, ये लोग निकलेंगे। और इस कंडीशन में कॉमन सेंस से सोचो क्या होना चाहिए, आपका ग्लाइकोजन टूटना चाहिए ज़्यादा क्योंकि ग्लूकोज हमें चाहिए, और जो ग्लाइकोजन बनने वाली प्रोसेस है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ग्लूकोज हमें खत्म नहीं करना है इस कंडीशन में, हमें ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज चाहिए तो ग्लाइकोजन को तोड़ो और ग्लाइकोजन को कम बनाओ। समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस स्टूपिड सा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है समझते हैं, कैसे ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन कैसे आपके ग्लूकोज को, मतलब हमने देखा ना कि ग्लाइकोजोनोलाइसिस को बढ़ावा देंगे और इसे कमजोर कर देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये आपके ग्लूकागॉन आया, है ना, यहाँ पे आके रिसेप्टर पे लगा, मेम्ब्रेन है ना, सेल है, मेम्ब्रेन है, उस पर रिसेप्टर पे लगा, लीवर की मान लो, किसी की मान लो, ठीक है, सेल्स पे लगा, ठीक है। तो ये एपिनेफ्रिन लग गए यहाँ पे। जैसे ये किस पे लगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, है ना, लिख दूँ क्या, जी, ये एक रिसेप्टर है, प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे जाके लगा, जिसने क्या करा, एक जीटीपी को एक्टिवेट कर दिया। मतलब ये दिख रहा है आपको, इसको एक्टिवेट कर दिया, जीटीपी को एक्टिवेट कर दिया। और इस जीटीपी ने क्या किया, भगा गया और एक मेम्ब्रेन में एंजाइम है एडिनिल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट कर दिया, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एंजाइम आपका एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाने में मदद करता है। अब आप खुद सोचो कि ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो ये वाला स्टेप बहुत फास्ट हो जाएगा, ये वाला स्टेप बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। तो साइक्लिक एएमपी आपके बढ़ जाएंगे, साइक्लिक एएमपी आपकी बॉडी में, आपके सेल्स के अंदर बढ़ जाएंगे। और जो एक्टिवेट कर देंगे किसको, प्रोटीनेज काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट क्यों हो गया, बिकॉज उसको चाहिए साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी देखो बढ़ गया क्या, आप बोलोगे हाँ बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, बिकॉज एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो गया, है ना।
वो क्यों एक्टिवेट हो गया? बिकॉज जीटीपी एक्टिवेट हो गया था। अब जीटीपी क्यों एक्टिवेट हो? बिकॉज यहाँ पे कोई बाहर से आया है जीपीसीआर के पास, है ना, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पास। कौन आया है? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। समझ में आया क्या? तो आप बोलोगे कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया बिकॉज साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ गया, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये दोनों एंजाइम पे क्या लगाएगा? फॉस्फेट लगाएगा, दोनों एंजाइम पे फॉस्फेट लगाएगा। मैंने बोला कि एक एंजाइम है आपका ये एंजाइम क्या कराता है? सोचो, बताया था मैंने यार, देखो जो ये वाला एंजाइम है ये क्या कराता है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज बनाता है। और ये एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, तो दोनों पे फॉस्फेट लगा दिया। ये मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, कलर चेंज थोड़ा सा कर लें। हाँ, मैंने क्या बोला कि इसने, इस वाले एंजाइम में प्रोटीन काइनेज ए ने क्या करा? दोनों पे फॉस्फेट लगा दिया, ऐसे 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 ऐसे। इस पे भी लगा दो फॉस्फेट, ऐसे 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 ऐसे। बट मजे की बात क्या है, जो ये वाला एंजाइम है इसे तो फॉस्फेट से प्यार है ना, देखो नाम में ही आ रहा है फॉस्फोरिलेज, है ना, इसको तो फॉस्फेट से प्यार है, ये तो हो जाएगा एक्टिव, ये तो हो जाएगा एक्टिव। बट इसको फॉस्फेट से क्या है? नफरत है। जो ग्लाइकोजन सिंथेज है इसको फॉस्फेट नहीं चाहिए, बट फॉस्फेट लग तो गया तो ये हो जाएगा इनएक्टिव, ये तो इनएक्टिव हो गया। अब आप खुद सोचो, ग्लाइकोजन सिंथेज हो गया इनएक्टिव। अच्छा, ग्लाइकोजन सिंथेज हो गया इनएक्टिव, इसका मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन अब कम बनेगा, है ना, ग्लाइकोजन अब कम बनेगा, ये स्टेप थोड़ा सा कम बनेगा। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज हो गया एक्टिव, मतलब कि ये वाला स्टेप आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। और ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? ग्लूकोज ज़्यादा कब हो रहा है? जब हमारी बॉडी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस है, या फिर फास्टिंग स्टेज है। समझ में आया कैसे एक हार्मोन ने, ग्लूकागॉन ने कैसे रेगुलेट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसे मैंने कलर नहीं करा, बट अगेन कोई बात नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन बनाते हैं जिसका नाम है फेड स्टेट, है ना, फेड स्टेट। फेड स्टेट यानी कि मैंने जस्ट खाना खाया है तो मेरी बॉडी के अंदर एक्टिव हार्मोन कौन सा होगा? इंसुलिन। क्या करता है इंसुलिन? बॉडी में जो ग्लूकोज मैंने खाया है उसे कम करेगा, यानी कि इस बार मुझे ग्लूकोज को कम करना है ना, ग्लूकोज को कम करना है, यानी कि मुझको इस बार ज़्यादा क्या करनी है? ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज से क्या बनाना है? ग्लूकोज से क्या बनाना है? ग्लाइकोजन ज़्यादा बनाना है, स्टोर करना है और खर्चा कम करना है। मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनाना है इस बार, क्योंकि मैं खाया हुआ, मुझे पहले से मेरे पास ग्लूकोज बहुत सारा आ गया, मैं फैट स्टेज पर हूँ, है ना। तो इस बार क्या होगा, एक एंजाइम एक्टिवेट करेगा इंसुलिन, सेम वैसे तरीके से ही। इस बार एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोडाइईस्टरेज। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैंने एक स्टेप नहीं बताया यहाँ पे, फिर देखो ये एटीपी था, इसको आगे बनता है साइक्लिक एएमपी, इससे एक्टिवेट कौन करता है? एडिनिल साइक्लेज, ठीक है, जो कि मैंने ग्लूकागॉन में पढ़ाया है आपको। लेकिन साइक्लिक एएमपी आगे और टूटता है और बनता है किसमें? 5 प्राइम एएमपी, 5 एएमपी में। अब आप बोलोगे इसको कौन रेगुलेट करता है? मैं बोलूँगा इसको रेगुलेट करता है एक एंजाइम है फॉस्फोडाइईस्टरेज, जिसे कौन करेगा? इंसुलिन। वैसे ही इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा। यानी कि इंसुलिन ने क्या करा? इंसुलिन ने इस बार फॉस्फोडाइईस्टरेज को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि जो साइक्लिक एएमपी था जो बढ़ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 5 प्राइम एएमपी में। अब आप बोलो ये वाला स्टेप ऐसे बढ़ आगे चला गया तो साइक्लिक एएमपी कम हो गया। अरे यार सिंपल सी बात है ना यार, कि ये स्टेप आगे मूव कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, तो ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी ना, तो साइक्लिक एएमपी खत्म। जो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ था, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुआ था साइक्लिक एएमपी की वजह से, बट वो कम हो गया है, तो ये प्रोटीन काइनेज भी क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। प्रोटीन काइनेज भी क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। तो इस बार क्या करेगा? ये फॉस्फेट हटा देगा, मतलब इसमें से भी फॉस्फेट को हटा दिया और इसमें से भी फॉस्फेट को हटा दिया। अब मुझे बताओ फॉस्फेट हटने से कौन खुश होगा, है ना। पहले देखते हैं, प्यार किसको था? इसको फॉस्फेट से प्यार था, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। अब इससे फॉस्फेट हट गया, अरे यार जिससे प्यार था वही दूर हो गया, तो क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है आपका? सिंपल सा, इसको तो प्यार नहीं था और ये हट गया तो ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। अब आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट हुआ है तो क्या प्रोसेस बढ़ेगी? आप बोलोगे
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना इंक्रीज हो जाएगा, और ये इनएक्टिव हुआ है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हो जाएगी आपकी। थोड़ा 1 मिनट देना मुझे, कोई गेट पे आ गया था इसलिए थोड़ा जाना पड़ा मुझे। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट हो गया, ग्लाइकोजन फॉस्फेट डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन, यानी कि सिंपल सी बात है, आप थोड़ा कॉमन सेंस, 1 मिनट, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, सिंपल सी बात है, एक कॉमन सेंस लगाना। ये स्टेप क्या है, ग्लूकोज है ना, यहाँ पे कहीं क्या होता है, याद करो, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या बनता था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यही तो बनता था। ठीक है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बहुत सारे प्रोसेस हो कि क्या बनता था, ग्लाइकोजन। तो इसको मैं क्या बोलता था बताओ, इससे मैं बोलता ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रही है ना, ग्लाइकोजिनोस है ना, जिनेसिस। ठीक है, और अगर मैं वापस से तोड़ूंगा इसको, ग्लाइकोजन को वापस से तोड़ूंगा, है ना, तो उसे क्या बोलते थे बताओ, लिखा नहीं है मैंने, बट अगेन हमें पता है, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो अब मुझे सोचना है कि इसको एक्टिवेट कौन करेगा। अगर मैं सिंपल बोलूँ आपसे कि ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा तो ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगा, ये तो है ही ना, कि जो सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है तो तेज रिएक्शन होती है। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको इस रिएक्शन को आगे क्यों बढ़ाएगा, है ना, इसको आगे क्यों बढ़ा रहा है, देखो ना, बिकॉज ये ज़्यादा है तो चाहेगा कि ख़त्म हो जाए और आगे बढ़े, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब जो ये वाली प्रोसेस है, ये ग्लाइकोजन से टूटने वाली प्रोसेस है ना, ग्लाइकोजन से टूटने वाली प्रोसेस, इसको कौन कौन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा। देखो क्या हो रहा है, ये ग्लाइकोजन जब टूट रहा है तो इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है कि ग्लूकोज बन जाए, ग्लूकोज बन जाए, ग्लूकोज बन जाए, या फिर एटीपी बन जाए, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाए। यानी कि ये 3 चीज़ तो मोटिव है इसका, एट द एंड मोटिव वैसे तो एटीपी ही है। ठीक है, अब मान लो एटीपी बहुत ज़्यादा बन गई तो इसको रोकेगी, है ना, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन गया तो बोलेगा भाई ग्लाइकोजन अब मत टूटो, रुक जाओ, इसको भी नेगेटिव, और जो ग्लूकोज फॉस्फेट बन गया तो ये भी नेगेटिव। समझ आ रहा है कि ये इसको रोक रहे हैं, ये एलोस्टेरिकली रोक रहे हैं, मतलब कि एक साइट होती है एंजाइम पे, एलोस्टेरिक साइट, वहाँ पे जाके रोक रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर सिंपल बताऊँ, किसी भी रिएक्शन को अगर एलोस्टेरिक रेगुलेशन करना है तो एक होते हैं सबस्ट्रेट और कुछ होते हैं प्रोडक्ट उस रिएक्शन को रोकते हैं और सबस्ट्रेट उस रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि ग्लाइकोजन से क्या क्या बन रहा था, टूटने पे क्या क्या बन रहा था, ये बन रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज बन रहा था, एटीपी बन रहा था, है ना, ये बन रहा था, प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन को ये रोकेंगे। अगर मैं सिंपल सा बोलूं, क्या मसल में ग्लूकोज रोकेगा, नहीं, मसल्स में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ये एंटर करता है यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस में, प्रीवियस वीडियो पे जाके देखना, है ना, ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है। तो मसल्स में ग्लूकोज इसे नहीं रोकता, बट लीवर में रोकता है ना। चलो, आई होप समझ में आया हो। अगर इस वाले पॉइंट में दिक्कत हो या किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने बता दिया और चीज़ें वो आसान भी थी, जो टफ थी मैंने डिस्कशन कर लिया अच्छे से, और ठीक है। तो हमारा रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स, कि मतलब कोई एंजाइम नहीं है तो अब क्या होगा, है ना, ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो कौन कौन से ग्लाइकोजन में डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।